अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे ईद स्पेशल में कैरमल वाली खीर। ये खीर बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि रेसिपी का कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। चलें बग़ैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार सी कैरमल खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिए हैं आधा कप के बराबर चावल। चावलों को मैंने 20 मिनट के लिए पानी में सोक कर लिया था। अब इनका पानी ड्रेन कर लेंगे और चावलों को अच्छी तरह से हम मैश कर लेंगे हाथों की हेल्प से। अब इन चावलों को हम साइड पे रख देंगे। आप चाहें तो इन्हें मिक्सी के जार में ऐड करके भी पीस सकते हैं, ठीक है। अब हम पैन में ऐड करेंगे 1 कप के बराबर चीनी। चीनी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब बिल्कुल हल्की आंच पर हमने चीनी को कैरामलाइज़ कर लेना है, मेल्ट कर लेना है, ठीक है। याद रहे कि चीनी को तेज़ आंच पर मेल्ट नहीं करना है। यहाँ पर जो चीनी है अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है, कैरामलाइज़ हो चुकी है। खूबसूरत सा सुनहरा सा कलर आ चुका है चीनी पर। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 लीटर के बराबर फुल फैट क्रीम वाला दूध। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अब हमने इसकी अच्छी तरह से पकाई करनी है लो मीडियम फ्लेम के दरमियान में, ताकि कैरामलाइज़ की हुई चीनी दूध में डिज़ोल्व हो जाए, ठीक है। अभी जो चीनी होगी ना वो सख्त हो जाएगी, तो आपने टेंशन वगैरह नहीं लेनी है। जस्ट इसकी हमने पकाई करनी है लो मीडियम फ्लेम के दरमियान में। फिर जो चीनी होगी दूध में डिज़ोल्व हो जाएगी और दूध पर सुनहरा सा खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैरामलाइज़ की हुई चीनी है दूध में डिज़ोल्व हो चुकी है। दूध पर खूबसूरत सा सुनहरा सा कलर आ चुका है। अब इसकी हमने पकाई करनी है ताकि गाढ़ा हो जाए। यहाँ पर इसकी पकाई करते हुए 8 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम अच्छे फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे आधा चाय की चम्मच के बराबर हरी इलायची का पाउडर, और जो हमने चावल बिल्कुल शुरुआत में मैश किए थे वो भी ऐड कर लेंगे। अब हमने इसकी पकाई करनी है लो मीडियम फ्लेम के दरमियान में तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, ठीक है, ताकि चावल अच्छी तरह से कुक हो जाए और जो हमारी खीर है ये गाढ़ी हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी स्पेशल सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। इस तरह इसमें लगातार चम्मच हिलाते हुए हमने इसकी पकाई करनी है। यह कैरामल वाली खीर बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस आपने तमाम टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए खीर की रेसिपी ट्राई करनी है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस खीर की रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपकी खीर फर्स्ट टाइम में बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। यहाँ पर इसकी पकाई करते हुए 25 मिनट हो चुके हैं। जो खीर है गाढ़ी हो चुकी है। आप देख सकते हैं जो क्वांटिटी है दूध की वो भी कम हो चुकी है। अब यहाँ पर आपकी मर्ज़ी कि आप इसे कितना गाढ़ा रखना चाहते हैं, ठीक है। म- मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है इसकी कंसिस्टेंसी। अब इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, ठीक है। अब इस खीर में हम ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स जैसा कि बादाम और पिस्ता बारीक चॉप किए हुए, ठीक है। आप चाहें तो इन ड्राई फ्रूट्स को स्किप भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ड्राई फ्रूट से जो मीठा होता है ना उसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। बादाम को भी बारीक कट कर लिया था और पिस्ते को भी। अब इसकी भी हम कर लेंगे मिक्सिंग। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार सी ईद दावत स्पेशल में या फिर ईद स्पेशल में कैरामल खीर रेडी हो चुकी है। अब इस खीर को हम ठंडा करके सर्व करेंगे। अब टॉपिंग के लिए हम दोबारा से ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स जैसा कि बादाम और पिस्ता बारीक कटे हुए। आप देख सकते हैं खीर कितनी ज़रा क्रीमी बनी है और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। जो मीठा है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन 1 कप के बराबर चीनी 1.5 लीटर दूध के लिए इनफ है, ठीक है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।